नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल फूड लवर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे किचन में बनने वाली है ग्रेवी वाली मसाला भिंडी। तो देखिए, देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सब्जी हमारी कितनी टेस्टी बनी है, बिल्कुल जैसी रेस्टोरेंट में मिलती है। और जितनी ये देखने में यमी लग रही है, उतनी खाने में भी टेस्टी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए होंगी हमें भिंडी। तो दोस्तों, भिंडी जब भी लें आप तो छोटे साइज़ की लें, क्योंकि जब हम बड़े साइज़ की भिंडी लेते हैं तो उसमें काफ़ी सारे बीज निकलते हैं। और बस इसके ऊपर और नीचे के किनारों को कर देंगे हम अच्छी तरह से कट। तो इसी तरीके से हम अपनी सारी भिंडियों को सबसे पहले काट लेंगे ऊपर और नीचे से। और बस भिंडी में अब हम लगाएंगे एक चीरा। तो चीरा हमें इस तरीके से लगाना है ताकि हमारी भिंडी के दो हिस्से ना हों, और इसे अंदर से अच्छी तरह से चेक कर लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भिंडी में हमारी अंदर से ख़राब निकल आती हैं और कभी कभी कीड़े भी निकलते हैं। तो बस अब सारी भिंडियों को इसी तरीके से काट लेते हैं। और चलिए अब करते हैं ग्रेवी की तैयारी। तो उसके लिए सबसे पहले लेंगे हम टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और कुछ लाल मिर्च। जो हमारे घर में जो हम हरी मिर्च लेते हैं जो सूख कर थोड़ी सी लाल हो जाती हैं। और बस अब इन सारी चीज़ों को काट लेंगे बिल्कुल बारीक बारीक, और हरी मिर्च को बीच में से चीरा लगा देंगे। तो लीजिए, हमारी ग्रेवी की भी तैयारी हो चुकी है। अब लेंगे हम एक कटोरी दही और उसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि उसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो दोस्तों, दही को अच्छी तरह से फेंटना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब करते हैं सब्जी की तैयारी। तो सबसे पहले लेंगे हम एक पैन या कढ़ाई और उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल और उसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। और इसके साथ ही डालेंगे हम इसमें भिंडी जो हमने काट कर रखी हुई थी। अब इन सारी भिंडियों को हमें अच्छी तरह से भूनना है, पर इस बात का ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम को आप स्लो ही रखें, आपको गैस की फ्लेम तेज़ नहीं रखनी है। और बस स्लो फ्लेम पे हमें इन भिंडियों को अच्छी तरह से भूनना है ताकि इनका चिपचिपापन सारा ख़त्म हो जाए और भिंडी हमारी अच्छी तरह से पक जाएं। तो बस इसी तरीके से बिल्कुल स्लो गैस पर हम अपनी भिंडियों को भून लेंगे। और दोस्तों, अगर आप लहसुन खाते हैं तो इस सब्जी में आप अपनी टेस्ट के अनुसार लहसुन भी डाल सकते हैं। तो देखिए, भिंडी हमारी कितनी अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो चुकी हैं और कहीं से कोई भी भिंडी जली नहीं है। तो बस इसी तरीके से हमें अपनी सारी भिंडियों को भून लेना है। तो दोस्तों, ये सब्ज़ी हमारी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी, जैसा कि आपने मेरी सब्ज़ी में देखा था। तो चलिए अब बस भिंडियों को हम निकाल लेते हैं बाहर, और जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे इसी में रहने देंगे। चलिए, भिंडी हमने अलग निकाल ली है प्लेट में। अब लेते हैं हम एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे सरसों का तेल और उसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो दोस्तों, जब भी आप इस सब्ज़ी को बनाएं तो सरसों के तेल में ही बनाएं, उसमें ये काफ़ी अच्छी बनेगी। अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, थोड़ी सी हींग, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भुनने देंगे। इसके साथ ही डालेंगे हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज। तो हमें इसके लिए प्याज का पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें बारीक बारीक प्याज को काटना है और उसी की हम ग्रेवी बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि कटी हुई प्याज की जो ग्रेवी बनेगी वो काफ़ी अच्छी बनेगी। और बस अब इस प्याज को हम अच्छी तरह से, जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाती तब तक इसे भूनना है। तो देखिए, लगभग आधी प्याज हमारी भुनकर तैयार है। अभी इसे थोड़ा सा और भूनेंगे हम ताकि ये सारा तेल छोड़ दे। तो चलिए, प्याज हमारी अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो चुकी है। अब डालेंगे हम इसमें हरी मिर्च और लाल मिर्च, जो इसे काफ़ी अच्छा कलर भी देंगी। तो दोस्तों, मिर्च हमने पहले इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि हम पहले अगर हरी मिर्च डाल देते तो वो ज़्यादा जल भुन जाती। तो बस अब प्याज के साथ इन्हें थोड़ा सा और भुनने देते हैं।
तो प्याज और हरी मिर्च हमारी भुन चुकी हैं। अब इसमें डालेंगे हम अपने बारीक कटे हुए टमाटर और इन्हें अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके साथ ही डालें इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, टेस्ट के अनुसार लाल मिर्च, आप चाहें तो इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा नमक। तो नमक आपको अभी इतना ही डालना है जितना कि आपकी ग्रेवी है, बाकी का नमक हम बाद में डालेंगे। इसके साथ ही डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, जो इसे काफ़ी अच्छा स्वाद देगा। इसके बाद डालें इसमें आधी चम्मच सौंफ, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लें। तो दोस्तों, आपको इस ग्रेवी को बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी ग्रेवी भूनकर तैयार होगी उतनी ही अच्छी आपकी सब्जी बनेगी। तो बस अब सब्जी को इसको कर देते हैं हम ग्रेवी को अच्छी तरह से मिक्स, और इसे ढककर हम पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और ग्रेवी हमारा सारा तेल छोड़ दे। तो ये देखिए, ग्रेवी ने हमारी ने काफ़ी तेल छोड़ दिया है। अब इसे अच्छी तरह से करेंगे हम मिक्स। तो इस समय अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे स्लो, और इसमें डालेंगे हम दही। तो दोस्तों, जब भी आप सब्जी बनाते समय दही डालें तो दही आपका रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडा दही नहीं होना चाहिए, क्योंकि दही अगर आपका ठंडा होगा तो वो फट जाएगा और उसके दाने दाने से हो जाएंगे। अब बस लगातार हमें इसे चलाते जाना है जब तक कि दही हमारा अच्छी तरह से पक ना जाए, क्योंकि अगर आपने दही को पकाना या चलाना छोड़ दिया तो दही आपका फट जाएगा, और जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता तब तक इसे लगातार चलाते रहें। तो देखिए, दही हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब डालेंगे हम इसमें टेस्ट के अनुसार नमक। तो दोस्तों, नमक हमने पहले भी डाला था, अब उसी हिसाब से हम इसमें डालेंगे नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। तो गरम मसाला आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आप ना डालना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए, ग्रेवी हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से पककर तैयार हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम अपनी भिंडी, जो हमने अच्छी तरह से भूनकर तैयार की हैं, और बस अब इन्हें हम 5 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि ग्रेवी के साथ हमारी भिंडी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सारा ग्रेवी का फ्लेवर हमारा भिंडियों में आ जाए। तो देखिए, देखने से ही लग रहा है ना कि कितनी रिच आपकी सब्जी बनकर तैयार हुई है, और सब्जी ने सारा ऑयल भी छोड़ दिया है। तो चलिए, सब्जी हमारी बनकर तैयार है। अब ऊपर से डालेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया और उसे कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। तो लीजिए, हमारी ग्रेवी वाली भिंडी बनकर तैयार हैं। तो चलिए, सब्जी तो हमारी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब इसे निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में, और आप इसे किसी भी के सब्जी आप इस सब्जी को किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए, कितनी टेस्टी हमारी सब्जी बनकर तैयार हुई है।